खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताएं कि 18 से 20 अप्रैल के दौरान शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया है। PTMA के हवाले से आपको बता दें कि मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज से खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद नईम, PTMA ने ये अलर्ट जारी किया है कि KP में उनके बालाई इलाकों में एक हवाओं का ताकतवर सिलसिला जो है वो आएगा, और इस हवाले से मौसम की जो सूरत हाल है इस वक्त ये भी बताइए, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त पेशावर में और गिरदोनवा के इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो अलर्ट जारी किया गया था 18 से 20 अप्रैल के दौरान जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं, जितने भी बाज बेशतर मैदानी इलाकों में भी बारिशों का जो कहा गया था उस सिलसिले में बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। चतराल से लेकर लंडी कोतल और खैबर तक, जिसमें मर्दान, चारसदा, सवाबी, पिशावर, नौशहरा, गुहाट, इन तमाम मकामात पर जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और एक चीज देखने में सामने आई है, जहां भी बारिश हुई है, गरज चमक के साथ बारिश तो हुई है, वहां पर ज़ालाबारी भी हुई है। इसी तरह पिशावर में भी, गर्दनवा में भी जो बारिश हुई है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जो बारिश का सिलसिला जारी था गरज चमक के साथ, उसमें ज़ालाबारी भी हुई है और काफी बड़े बड़े जो ओले थे वो पड़े हैं। इसी तरह लंडी कोतल में भी बड़े ओले पड़े हैं। इसी तरह जो स्वाबी का इलाका है, चारसदा है, मर्दान है, इन तमाम इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। चतराल में तो गरज चमक के साथ जो बारिशें हुई हैं उसमें जो बरोज कोड़ में सैलाबी रेला भी आया है, जिसके बाद 3 घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। जय वकवा पर जो इमदादी टीमें हैं वो भी पहुंची हैं। इसी तरह चतराल की मेन रोड भी जो है वो भी सैलाबी रेले की वजह से बंद हो चुकी है। अगर मैं आपको ओवरऑल सिलसिला बताऊं तो PTMA ने अलर्ट जारी किया हुआ है दरिया काबुल और मुंसलिक दरियाओं में 18 से 20 अप्रैल तक दौरान सैलाबी सूरत हाल भी होगी। इसका भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज रात से खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और मौसमी सरगर्मियों से दरिया काबुल और मुंसलिक दरियाओं में फ्लड सिस्टम भी का भी खतरा है। PTMA की जानिब से तमाम जिले इंतजामियों को अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। जो बारिशों का सिलसिला है वो खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पर है और 2 दिन तक मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट किया गया है। इसी सिलसिले में जो बारिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू है। जी मोहम्मद नईम, जैसे कि आपने पहले बताया कि लंडी कोतल हो, मर्दान हो, चारसदा या चित्राल हो, यहाँ पर जो है काफ़ी शदीद बारिश हुई है और ज़ालाबारी भी हुई है। जैसे कि चारसदा का एक इलाका है तुंगी, वहाँ पर 8 अफराद के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। कोई जानी नुकसान का तो कहीं पे भी इतला नहीं है। देखिए जी, PTMA की जानिब से अभी तक ये इतलात सामने आई हैं कि चतराल का जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशों ने और सैलाबी रेलों ने नुकसान पहुंचाए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो जिले हैं वहाँ पर ज़ालाबारी ने और तेज बारिशों ने गरज चमक के साथ कहीं पे दीवारें गिरी हैं, कहीं पर वाकयात सामने आए हैं। लेकिन PTMA और जितने भी इमदादी इदारे हैं, जिस तरह रेस्क्यू 1122, इनकी जानिब से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी ऐसी इतलात नहीं आई कि जहाँ पर कोई जानी नुकसान हुआ हो। ताहम ये बातें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे जो इतलात हैं दीवारें गिरने की या घर के नुकसानात की, इसी तरह या पुलों को या सड़कों को नुकसानात के हवाले से बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि ये सिलसिला जो है वो आज रात से जोर पकड़ चुका है और अभी भी इतलात आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से मजीद जो फर्दर मालूमात है, क्योंकि दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ से पूरी तस्दीक शुदा खबर लेना मुमकिन नहीं होता। तो PTMA के जो एहलकार हैं, PTMA की जो मशीनरी है वो वहाँ पर एक्टिव है। जहाँ कहीं पे भी कोई इस तरह की नाखुशगवार वाक़ई की खबर आई तो हम अपने नाज़रीन को भी अपडेट करेंगे। लेकिन अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हलाकतों की या जामहक होने की या किसी जानी नुकसान की खबर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के ना बालाई इलाकों से आई है ना मैदानी इलाकों से आई है।
कहीं से भी ऐसी इत्तलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। जी मोहम्मद नईम, बिल्कुल अल्लाह करे कि कोई भी जानी नुकसान जो है वो ना हो। अच्छा ये बता दीजिएगा कि पेशावर में भी जैसे कि मुख्तलिफ अजला में KP के मुख्तलिफ अजला में जो इस तरह से वो जालाबारी हुई है, इस्लामाबाद में भी आपको याद होगा पिछले दिनों हुई है, इससे पहले KP में या पेशावर में यानी इनके इसके अजला में कोई इस तरह की ख़तरनाक जालाबारी पहले कभी हुई? महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए जी, जालाबारी को अगर देखा जाए तो पेशावर में गुज़श्ता सालों में भी जालाबारी हुई है, लेकिन जो ओले पड़े हैं, जो बड़े बड़े ओले थे, जालाबारी तो नहीं होती है, लेकिन इस नौयत की, अगर शदीद नौयत की क्या जालाबारी इससे पहले कभी KP में हुई? कम अज कम 20 साल में तो हमने नहीं देखा कि इस तरह की जालाबारी हो, क्योंकि लंडी कोतल में जिस तरह इस्लामाबाद में बड़ी तबाही मचाई है, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी गाड़ियों को नुकसानात पहुंचाया, घरों को नुकसानात पहुंचाया। इसी तरह आज जो लंडी कोतल और तोरहम के मकाम पर जो जालाबारी हुई है, कहीं गाड़ियों से नुकसान पहुंचा है, स्क्रीनें टूट गई हैं, छतों को नुकसान पहुंचा है, डेंट हुआ है गाड़ियों में बड़े पैमाने पर। तो कम से कम 20 साल से हमने पेशावर में और इसके गर्दनवा में जिस तरह चारसद्दा है, जिस तरह सवाबी है, मर्दान है, तोरहम है, या लंडी कोतल है, या कोहाट है, या खैबर है, इन जगहों पर हमने 20 साल से कभी नहीं देखा। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि इस तरह की जो जालाबारी है वो माजी करीब में नहीं देखी गई, क्योंकि जहां कहीं पे भी अब बारिश हो रही है, पेशावर के गर्दनवा में, चतराल में, पेशावर के गर्दनवा, चारसद्दा में, मर्दान में, या सवादी में, या तोरखम में, या खैबर में जो बारिश हुई है, हर जगह पर बारिश हुई है गरज चमक के साथ, और जालाबारी भी हुई है। और अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जिस तरह पंजाब के इलाकों में, जिस तरह इस्लामाबाद में जालाबारी का सिलसिला जारी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी जालाबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशों के साथ जालाबारी का भी खतरा है। यही वजह है कि जालाबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मोहम्मद नईम, ये बता दीजिएगा कि जैसे ये जो जालाबारी है शदीद किस्म की, इससे ज़ाहिर है इंसानों को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, खड़ी फसलों को जो है इससे शदीद नुकसान पहुंचता है। तो KP में इस तरह की कोई इतलात हैं कि खड़ी फसलों को किस नौयत का और कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के बेशतर इलाकों में तो गंदम की कटाई हो चुकी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की कटाई होती है वो अक्सर जून में होती है, मई के एंड में या जून में होती है। तो यहाँ पर जो कटाई का सिलसिला है वो नहीं शुरू हुआ है। इस वजह से एक तो खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी गंदम की फसलें हैं, बारिशें ना होने की वजह से भी उनको नुकसान पहुंचा है, और ये जो अभी जालाबारी हो रही है इसकी वजह से भी खैबर पख्तूनख्वा में फसलों को नुकसान, चाहे वो गन्नों की फसल हो, चाहे वो गन्नों की फसल हो, चाहे वो दीगर जो बागात हैं उनको भी नुकसानात पहुंचे। चारसद्दा में स्ट्रॉबेरी के बाग हैं, चारसद्दा में खरबूजे के बाग हैं, चारसद्दा में आमों के बाग हैं, वहां पर जो जालाबारी हुई है उसकी वजह से भी बहुत नुकसानात हुए हैं। फर्दर इतलात आ रही हैं कि जो खड़ी फसलें हैं उसको भी नुकसान पहुंचा है, और बागात को भी नुकसान, लीची का बाग है चारसद्दा में, उनको भी नुकसानात पहुंच रहे हैं। ताहम जानी नुकसानात के हवाले से अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई, और ये सिलसिला जो है वो ये बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि बारिश हो, खैर के साथ हो, लेकिन जो जालाबारी का सिलसिला है वो तशवीशनाक है। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम, आपने तफसीलन अपडेट किया।